अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो न्यू व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और यहाँ पे सुबह हो गई है और हमारा कूलर जो है ख़राब हो गया था कल, तो पूरी रात हम लोग गर्मी में ही सोए और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और इसीलिए सुबह सुबह उठने के बाद जस्ट हमने खिड़की अपना खोला है ताकि बाहर की थोड़ी हवा आ सके। और कूलर ख़राब हो गया है, बन के अभी तक नहीं आया। मतलब कल हमने दे दिया था, शाम को दे दिया था, सोचा था कि रात तक आ जाएगा, पर वो नहीं बन पाया। आज इंशाल्लाह ताला होगा तो आ जाए कूलर हमारा बन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिना कूलर के तो सो ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से रात को सोए। यहाँ आ गई हूँ अपने किचन में, किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। अली को तो मैंने फ़ीडर पहले ही दे चुकी हूँ, क्योंकि अली उठने के बाद ही दूध पीता है, क्योंकि रात में वो जल्दी सो जाता है बिना कुछ खाए पिए। तो सुबह उठने के बाद उसको सबसे पहले दूध दे देती हूँ मैं। यहाँ पर हमने भी सुबह सुबह ना क्या खाया, उठने के बाद ठंडा अनार खाया, कि फ्रिज में रखा हुआ था अनार, तो उसको हमने छीला। मैं और मेरा बेटा और इनके अब्बू, हम तीनों ही जने ने अनार खाया है, उसी के छिक्कल हैं ये। चलिए इसे फेंक देते हैं। और यहाँ पर जो मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ। और ये जो अली जो है मेरे साथ ही ऐसे ही इसी तरह हमेशा रहता है, मतलब कि इनके अब्बू तो चले जाते हैं काम पे, और फिर क्या होता है कि अली, जब मैं दोपहर का खाना बनाऊँ, रात का खाना बनाऊँ, ये कोई काम करूँ किचन में, तो अली ऐसे ही स्लैब पे बैठा रहता है और इस तरह से बैठा रहेगा, मैं सारे काम करती रहूँगी। और मुझे तो गर्मी लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से ये भी गर्मी में बैठा रहता है, तो मुझे तो खैर बर्दाश्त हो जाती है, आदत हो गई है, लेकिन इसको बिल्कुल भी आदत नहीं है। बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से इसको इतनी ज़्यादा घमौरियाँ निकल गई है, दाने निकल गए, लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है, रूम में रहता नहीं है, मेरे साथ किचन में ही आ जाता है। तो अभी भी देखो किस तरह से बैठा हुआ है, एकदम सीधा बच्चा बन के, लेकिन इतना सीधा है नहीं है। अभी जो ना गैस ऑन है, इस वजह से थोड़ा सा डर रहा है, इस वजह से इसने हाथ वाथ उधर नहीं लगा। जब गैस बंद होता है ना, तो उसको जो है गैस भी छूना होता है, गैस ऑन भी कर देता है कभी कभी, तो बर्तन वगैरह सब छूता है वो। पर अभी मैंने उसको बोल रखा था कि गैस ऑन है, हाथ जल जाएगा, गर्म है, तो इसी वजह से चुपचाप बैठा हुआ है। तो अभी मैं बना रही थी आलू की भुजिया सूखी वाली, और उसके साथ रोटी बनाऊंगी। तो इसकी रेसिपी मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा सेट करके मैं थोड़ी सी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी मर्द ऐसा सोचते हैं ना कि घर का काम कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, घर पे काम ही क्या है, तो वो ज़रूर से ये वीडियो देखें और ये भी समझें कि वाकई में घर में काम होता है। जितना आपको बाहर होता है उतना ही हमें घर में भी काम होता है। काम दोनों ही जगह है, बराबर ही काम होता है, लेकिन यह है कि काम को करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है। घर का काम थोड़ा अलग है और बाहर का काम जो जेंट्स लोग करते हैं वो थोड़ा अलग है, लेकिन काम दोनों ही के पास है, थकान दोनों को ही होती है, काम दोनों जगह करने में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। और बच्चे लेके बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आप थोड़ा सा आराम नहीं कर सकते, आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप जब तक बच्चे सोएगा नहीं तक नहाने नहीं जा सकते, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो आपका बेबी छोटा है, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वो बीच में आता है, डिस्टर्ब करता है। मेरे साथ होता है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नमाज़ जब पढ़ती हूँ तो ये आ जाता है मेरे, कभी सामने खड़ा हो जाता है, कभी मेरे पीठ पे लग जाता है। और जब कुरान पढ़ती हूँ तो इसे पेज ही पलटना होता है, मतलब ये मुझे पढ़ना ही नहीं देता है, इसको हमेशा पेज पलटना होता है कुरान का। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती है बेबी को लेकर के। अकेले हैं तो, अगर आपके घर में फैमिली है, नंद है, सास ससुर, जो प्रॉपर फैमिली होती है वो हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा काम मिलजुल के हो जाता है। और अगर काम मिलजुल के ना हो तो कम से कम नमाज और कुरान तो आप सुकून से पढ़ ही लेते हैं और थोड़ा देर रेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि इतनी देर तो कोई भी बेबी को पकड़ ही लेता है अगर आपके घर में फैमिली है तो मैं फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं जिनकी भी फैमिली है अभी इस टाइम पे, मैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ जिनकी भी फैमिली है। बहुत सारी मेरी फ्रेंड और बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेशन में हैं जिनके मेरी तरह कंडीशन नहीं है, उन लोग की फैमिली है, सास ससुर नंद जेठानी देवरानी सब हैं मतलब। तो वो लोग हमेशा शिकायत करते हैं अपनी सास की या जेठानी इनकी उनकी। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि यार तुम लोग खुश नसीब हो, तुम्हारे पास सब कोई है, मैं देखो अकेली हूँ। उनको मेरी लाइफ़ अच्छी लगती है कि अकेली हूँ मैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन देखो अकेली की लाइफ़ अच्छी नहीं होती है, हर चीज़ आपको अकेले फेस करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी फैमिली होती है साथ में, तो फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फैमिली भले ही आपको बुरा भला बोलती है, लेकिन जो वो सपोर्ट करती है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज दोपहर में मैंने बनाई थी बिरयानी, इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैंने शेयर नहीं की, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है। और ये दोपहर का वक्त हो चुका है, और लेकिन अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं। तो मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ, खाना खा लेते हैं, क्योंकि अली के अब्बू अभी जस्ट आए हैं काम पे से, तो हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद
मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये लेके आ गई मैं अपनी प्लेट, और यहाँ पे अली के अब्बू भी बैठे हुए हैं, उनकी भी प्लेट उन्होंने खाना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही दे दिया था और मैं अपना जो वीडियो बनाने लगी थी इसलिए थोड़ा देर हो गया। और अली की भी छोटी सी प्लेट में मैंने निकाली है, बट वो खाएगा तो है नहीं क्योंकि वो फेंकता है, सिर्फ खाता नहीं है ना, क्योंकि खाना वो खाता ही नहीं है। तो बस आज की व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।